Hi, very good evening. Alicia Khanna, Khanna Associates, South Delhi Properties, taking you back to a new legal video where I'll be explaining you today the importance of an agreement to sell. As I've mentioned in the previous video a couple of times that जब हम किसी property transaction में enter करते हैं, the first step is हम एक token amount देते हैं. So एक token amount का या तो हम एक receipt issue कराते हैं कि हमने एक token amount दिया है कि हम इसके इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पेपर्स को परस्यूअल करने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे विच इज चेकिंग द स्क्रूटनी ऑफ द एंटायर चेन ऑफ डॉक्यूमेंट विच रिलेट्स टू दैट प्रॉपर्टी बिकॉज आई एम्फसाइज्ड ऑन द फैक्ट कि हम प्रॉपर्टी का टाइटल खरीद रहे हैं, नॉट ओनली द पोजेशन. ऑफ कोर्स पोजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट अलॉन्ग विद दैट बाइंग द राइट सेट ऑफ पेपर्स which obviously implements the title of your property is at most important. That's why we here at Khanna Associates and South Delhi Properties not only provide you property services जिसमें हम आपको प्रॉपर्टी दिखा के फाइनलाइज करवा के दिखाते हैं, we also pertain you a legal help in house where आपको हम right guidance देंगे कि आपको इस प्रॉपर्टी को लेना चाहिए कि नहीं. So coming back to the main topic is deriving the importance of an agreement to sell. तो what is an agreement to sell is जब हम एक प्रॉपर्टी के लिए टोकन करके आते हैं और इस रिसिप्ट लेके आते हैं, हम उसके पेपर्स चेक करवा लेते हैं एक लीगल हेड से और हमारे को एक लीगल अप्रूवल मिल जाता है कि ठीक है इसमें ये चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड कि जब डीएलएफ ने इस प्लॉट को अलॉट किया टिल द एंड. हम नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम एक टोकन अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट दे के दैट इज बिटवीन द बायर एंड द सेलर वट एवर इज फाइनलाइज. A normal market system is a minimum of 10% has to be paid at the agreement to sell. That's how your agreement to sell is validated in the eyes of law and in the court of law if tomorrow you may need to be validated. Then what the point here is that हम एक agreement to sell sign करते हैं. एक agreement to sell एक legal document है जिसके अंदर काफ़ी points जो होते हैं वो clear किए जाते हैं. So to start with, agreement to sell के लिए sign करने के लिए हमें ऐसे ही एक stamp पेपर इशू कराना होता है जिसकी 100 रुपीज़ वैल्यू होती है. इसका ऊपर लगना किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को वैलिड करने के लिए बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज दैट स्टैम्प पेपर जो हम इशू कराते हैं विद द फर्स्ट पार्टी नेम एंड द सेकंड पार्टी नेम कि कौन सा पार्टी बेच रही है और कौन सी पार्टी खरीद रही है, वो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी बन जाते हैं. एंड द एंटायर डिस्क्रिप्शन इज रजिस्टर्ड हियर ऑन द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दिस पेपर इशूड. सो इसे हम कहते हैं एक एग्रीमेंट टू सेल को स्टार्ट करना. So in agreement to sell, what is the main clauses कि जैसे आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी से हमने उसको 10 रुपीज़ में फाइनल किया. So the finalization price has to be mentioned in the agreement to sell because कल को none of the party should derive from or deviate themselves from the price which was finalized. If today your property price is finalized at 10 rupees, tomorrow one of the party may say कि नहीं अब तो ये 9 रुपीज़ में हुआ था या 11 रुपीज़ में हुआ था. So you never know. So to legalize things, to set up things in the right manner on the date of token, the first document, the legal document जिसको हम कहते हैं जो बहुत एक important document है, उसको हम agreement to sell बताते हैं. So this agreement to sell will be covered in two parts in this YouTube video. Part A will be explained today in where I'm going to tell you कि आपको एक agreement to sell क्यों साइन करवाना चाहिए और उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं. सेकेंड एम्फेसिस आई एम गोना पे ऑन द काइंड ऑफ क्लॉजेस दैट यू मस्ट गेट इंक्लूडेड इन एन एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि नॉट अ लॉट ऑफ लीगल लॉयर्स और जिनसे आप डॉक्यूमेंटेशन बनवाते हैं उनको कई चीज़ों की नॉलेज होती है, कई बार हाफ नॉलेज होती है जो कल को आपको नुकसान दे सकती है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड देयर आर फ्यू क्लॉजेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं विच हैव टू बी put in an agreement to sell. So to start with, an agreement to sell is an ATS which I've mentioned earlier, which is utmost important pertaining to the fact that an agreement to sell in itself derives the right price of the property जो आप दोनों के बीच में buyer और seller के बीच में set हुआ है. Number one. Number two, terms and conditions of the payment उसके अंदर आएंगे. आपने आपस में एक दूसरे से कितना टाइम पीरियड लिया है पेमेंट करने का और पेमेंट लेने का. जनरल मार्केट ट्रेंड 3 months, 90 days जो हम सेट करवाते हैं. कुड बी एन अर्लियर, कुड बी लेटर, डिपेंडिंग अगेन ऑन द बोथ पार्टीज कन्वीनियंस, वो किस पॉइंट पे एग्री होते हैं. सो दैट इज वन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उसमें टाइम ड्यूरेशन ऑफ द वैलिडेशन ऑफ द एटीएस शुड बी मेंशन्ड कि इस एटीएस के इस डेट साइन करने के बाद
within so and so days, within 90 days, within 45 days, the entire completion of the transaction has to be completed. Or completion of transaction kaise hoti hai? It is with the sale deed registration. So the sale deed registration is the last step of the entire प्रॉपर्टी बाइंग ट्रांजैक्शन, जिसे आप कहते हैं हाँ ये प्रॉपर्टी इज माइन, तो वो एक सेल डीड रजिस्ट्रेशन के बाद आप कह सकते हैं. सो दीज आर टू थिंग्स जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्लॉज है. उसके बाद द इंटायर चेन जो हमने आपको पिछले वीडियोस में समझाई है कि एक प्लॉट अलॉट होता है डीएलएफ से या किसी सोसाइटी से या कहीं से, वो अलॉट हो कि किसको बिका फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम किसको गया, थर्ड टाइम किसको गया, वो कैसे हुआ, अगर उसमें कोई एसएमसी बनी तो उसमें क्या एसएमसी में नेम्स आए, कौन से लीगल हेयर्स एस्टैब्लिश हुए, वो उस प्रॉपर्टी की एलोकेशन कैसे हुई, ईस्ट पे कौन सा प्लॉट है, वेस्ट पे कौन सा प्लॉट है, नॉर्थ में क्या है, सड़क है, सर्विस लेन है, ये सब उस एटीएस में मेंशन्ड होता है. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्लॉजेस जो एटीएस में आने बहुत इंपॉर्टेंट है. बट द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपने देखने हैं इज द काइंड ऑफ पेमेंट प्लान एंड द रिसीविंग ऑफ दैट पेमेंट जो इसके साथ अटैच होगी. सो ये एक पेमेंट रिसिप्ट का एनेक्शर है जो इस एटीएस के साथ अटैच किया गया है इन ऑर्डर टू इम्प्रोवाइज कि हमने एटीएस किया, हमारी ट्रांजैक्शन 10 रुपीज में क्लोज हुई, 10 रुपीज में से 2 रुपीज हमने एटीएस में दे दिए जिसने एटीएस को वैलिडेट कर दिया. अगर एटीएस के टाइम पे कोई पेमेंट नहीं की गई है या वो पेमेंट 10% से लेसर है तो आपका एटीएस इन द आइज ऑफ लॉ और इन द कोड ऑफ लॉ इज नॉट वैलिडेटेड. इट विल बी साइन्ड बाय द परचेजर and by the seller along with 2 witnesses जो परचेजर और सेलर में से नहीं हो सकते हैं. There have to be 2 different entities along with जिनके यहाँ signatures, full address, आधार कार्ड नंबर, everything will be mentioned. तो 2 witness होने भी इस डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है in order to get a valid ATS. So do not go in those goof-ups और वो 2 पेज का ATS किसी लीड राइटर ने आपको बना के दे दिया एंड आपने सोचा कि मैंने एग्रीमेंट टू सेल साइन कर लिया. That is not how it is. You have to be very very careful in these documentation, especially जब आप एक stake अपना money एक stake पे लगा रहे हैं, you're paying something to a person. So you have to make sure that these points are well noted and well done in a proper way with the legal supervision or with the legal help or with someone supervising the person who has knowledge of these transactions. As I've also mentioned, I'm going to come down with a part B of the same video where I'll explain you the important clauses that have to be incorporated in an ATS जो बहुत ज़रूरी हैं. Legal 2-3 clauses का hint मैं आपको दूंगी. बाकी for an elongated supervision and for an elongated help, legal help, you can obviously hire me for the same and I can assist you in the current transaction जो आप कर रहे हैं या in the present or a later transaction जो भी आप करना चाहते हैं. I'll always be there to help you and guide you. Apart from this, we are also doing property value consultations wherein you can take our help and we charge a very nominal amount. We go to the property visit, we see small points, we see few vastu points. Also, इसको हम property value consultation बोलते हैं जो आप हमसे करा सकते हैं. You can hire us for property valuing consulting and we will charge you a nominal amount. We'll do the valuation on your part. No, valuation does not mean valuation in pricing. Valuation means valuation in terms of how the property is going to be for you. Healthy, wealthy, in other terms, vastu wise, a little bit of mixture of everything, legality, vastu, implementations in the house, quality of construction. इसको हम property value consultation बोलेंगे and उसके लिए आप हमें hire कर सकते हैं. We can let you know the fees on the following numbers which flashing down below. I'm right now taking an end to this video and I'll be coming down with part B explaining clauses which are more important to be incorporated into an ATS. ATS आपके लिए बहुत ही important, सबसे important document है. So do not ATS की value को कभी भी आप छोटा मत समझिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी rest of the transaction smooth process में finish हो. Thank you so much for watching. Thank you so much for all the love and the consideration that you've been giving me. Appreciation. I'll keep coming back with all these videos. And for all that, you have to keep liking, keep loving, keep subscribing. Thank you so much.